नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं। और आज जो है हम इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो ऐसे टॉपिक पे हम अपना डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और हमारी पढ़ाई के दौरान इसका एक विशेष महत्व रहता है। तो आइए, आज हमारे जो अध्ययन का केंद्र है वो रहेगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2350 बीसी से 1750 बीसी तक आता है। ठीक है। हम हड़प्पा सभ्यता को अन्य नामों से भी जानते हैं। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, और इसको कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है, और इसी को ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो बेसिकली इस सभ्यता का जो नक्शा बनता है वो कुछ त्रिभुजाकार है, इसलिए इसको त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक। DAMS डैम्स मतलब चार ऐसे नगर थे जिनके बीचों बीच ये पूरी की पूरी सभ्यता का विकास हुआ था। तो जिसमें D से डायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, A से आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश में है, M से है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और S से है सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है। तो इन चार नगरों के बीच में इस पूरी सभ्यता का विकास हुआ। अभी तक मात्र हमने 30% ही उत्खनन किया है सिंधु घाटी सभ्यता का। अभी भी 97% भाग शेष है जो खोजा जाना है। चलिए, हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इस कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम से हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी और उसी के नाम के ऊपर इस सभ्यता का भी नाम पड़ गया। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और 6 बड़े नगर थे जिनके इर्द गिर्द पूरा ये सभ्यता घूमती है। तो उसमें 6 बड़े नगर थे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गढ़वालीवाला, धौलीवीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। एक बार फिर से देख लीजिए: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गढ़वालीवाला, धौलीवीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। इन 6 बड़े नगरों के अंतर्गत ही पूरा का पूरा साम्राज्य या सभ्यता जो थी घूमती थी। तो सबसे पहले देखिए हड़प्पा। हड़प्पा की खोज जो है 1921 में हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी साहब के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और सबसे पहला स्थान था। इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया। ठीक। और ये कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर, मैं नगर की बात कर रहा हूँ, स्थल की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा है। और सबसे बड़ा नगर कौन सा था? वो था मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा कहाँ पर है? मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान में। ठीक। मोंटगोमरी जिला है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये अवस्थित है। लिंग पूजा का जो सबसे पहले जो प्रमाण हमको मिलता है वो कहाँ मिलता है? वो भी हमको हड़प्पा में देखने को मिलता है। पुरोहित की प्रस्तर की मूर्ति, प्रस्तर यानी होता है पत्थर, तो पुरोहित की प्रस्तर की मूर्ति मतलब पत्थर की मूर्ति भी हमको ये देखने को मिलती है। ठीक है। उच्च भूमि और निम्न भूमि की अवधारणा भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उच्च भूमि मतलब एक ऊंचा स्थान होता था जिसे दुर्ग कहा जाता था, और एक निम्न स्थान होता था जो निचला स्थान होता था। तो उच्च भूमि को दुर्ग भी कहा जाता था, जो कि एक परकोटे से घिरा होता था। उच्च भूमि में राजा महाराजा और जितने भी जो संभ्रांत वर्ग के लोग थे वो लोग वहाँ पर रहा करते थे, और निम्न भूमि में आम जनता रहा करती थी। ठीक है। या जो लेबर क्लास होता था वो यहाँ निवास करता था। सड़कें की जो प्रणाली थी, यहाँ सड़कों की जो प्रणाली थी वो ग्रिड प्रणाली थी, मतलब सड़कें एक दूसरे को काय पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग देख लेते हैं मोहनजोदड़ो। तो जो मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, जो कि सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। 1922 में राखाल दास बनर्जी साहब ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। ठीक है। सबसे बड़ी इमारत कौन सी हड़प्पा सभ्यता की? वो है अन्नागार, जो कि मोहनजोदड़ो के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो सबसे बड़ा इमारत थी, या सबसे बड़ा इमारत कहा जा सकता है अन्नागार को। ठीक है। अन्नागार वह स्थान था जहाँ पर अन्न का भंडारण किया जाता था। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में अन्नागार की व्यवस्था थी, और यही अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की भी सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है। सर्वाधिक मोहरें मतलब सिल कहाँ देखने को मिलती है? हमको मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। सवाधान, जहाँ पर लाशों को गड़ाया जाता है वह स्थान वहाँ सवाधान कहते हैं। तो ये सवाधान भी सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हमको? मोहनजोदड़ो में ही मिले। ठीक है। कांसे की मूर्ति, सर्वाधिक कांसे का प्रयोग भी कहाँ हुआ? मोहनजोदड़ो में, इसलिए सबसे ज़्यादा कांसे की मूर्ति भी हमको कहाँ मिलती है? मोहनजोदड़ो में मिलती है। ठीक। और पक्की सड़कों का साक्ष्य भी हमको कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में ही मिलता है। नर्तकी की कांसे की मूर्ति मतलब नाचती हुई महिला की कांसे की मूर्ति भी हमको मोहनजोदड़ो में ही मिलती है। लिखित विवरण जहाँ पर होता है, लेकिन वह विवरण समझ में ना आए,
उसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। मतलब लिखित विवरण है लेकिन उसका अनुवाद ना किया जा सके या उसको समझा ना जा सके तो उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो है या हड़प्पा सभ्यता किसके अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान था बदक खां। इस बदक खां में लाजवर्त मिलता था। लाजवर्त जो था सीमेंट जैसा एक पदार्थ था जो कि ईंटों को आपस में जोड़ने के काम आता था। ठीक है। कुल मिला के उस जमाने का ईंट जो कह ले उस जमाने का हम जो सीमेंट कह लें वो लाजवर्त ही था। ठीक है। आपने अगर पिक्चर देखी होगी मोहनजोदड़ो तो उसमें वो लाजवर्त शब्द का इस्तेमाल बार बार ऋतिक रोशन द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे था। कहाँ पर था? सिंधु नदी के किनारे। मैके और मजुमदार ने इसकी खोज की थी। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है। बिल्ली व कुत्ते के पंजे के निशान हमको चहुंदड़ों में मिलते। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वक्राकार ईंट, मतलब कुछ ईंटें यहाँ पर कर्व शेप में मिलती थी। हमारे यहाँ जो ईंट होते हैं समतल होते हैं लेकिन ये ईंट कैसे थे? थोड़े कर्व शेप में बनाए गए थे चहुंदड़ों में। ठीक है। सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर जो था यहाँ पर घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। 1927 में आरेल और स्टाइन ने इसकी खोज की थी। डायमाबाद। डायमाबाद जो है कि गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। और याद रखिएगा ये डायमाबाद जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर कौन सा था? डायमाबाद, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? गुजरात में अवस्थित है। तांबे के रथ सबसे पहले हमको डायमाबाद में मिलते हैं और यहीं पे तांबे की बैलगाड़ी के भी प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कौन सी नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ठीक, इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसकी खोज जो थी अमलानंद घोष ने 1951 में की थी। किसकी? कालीबंगन की। ठीक है। जुते हुए खेत व नक्काशीदार ईंट भी हमको कहाँ देखने को मिलती है? कालीबंगन में देखने को मिलती है। ओके। गोलाकार कब्रों के साक्ष्य। गोलाकार कब्रों के साक्ष्य भी हमको कहाँ मिलते हैं? ये कालीबंगन में मिलते हैं। घोड़े के अस्थि पंजर भी कहाँ मिलते हैं हमको? कालीबंगन में। अग्निकुंड के साक्ष्य भी हमको कहाँ मिलते हैं? कालीबंगन में मिलते हैं। कच्ची ईंट ये कालीबंगन और रंगपुर नामक दोनों स्थानों में मिलते हैं। तो कालीबंगन में भी और रंगपुर में भी आपको कच्ची ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा लोथल। लोथल है गुजरात में। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये भोगवा नदी के किनारे है और 1954 में रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई और उसका उत्खनन किया गया। यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने भी आपको देखने को मिलेंगे। घोड़े के अस्थि पंजर भी मिलते हैं और युगल समाधान, मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने की यहाँ पर प्रथा थी। ठीक है। तो मतलब यहीं से हमको सती प्रथा के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। पंचतंत्र की कथा के साक्ष्य भी यहाँ मिलते हैं। पंचतंत्र किसने लिखी थी? तो पंचतंत्र लिखी थी विष्णु शर्मा ने। ठीक। चावल की खेती के प्रमाण भी हमको लोथल से मिलते हैं। हाथी के दांत के प्रमाण भी हमको लोथल से मिलते हैं। और फारस की मोहर जो मिलती है वो भी हमको कहाँ देखने को मिलती है? वो हमको लोथल में देखने को मिलती है। अब हम आ जाते हैं धौलीवीरा में। ठीक है। धौलीवीरा। तो धौलीवीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। ये कौन सी नदी किनारे है? लूनी नदी के किनारे है। और यहाँ सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पे जो जल निकासी प्रणाली थी वो अपने एकदम उन्नत शिखर पे थी। मतलब एकदम उच्चतम शिखर पे थी। हाई टेक्नोलॉजी थी जल निकासी की। मतलब ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकसित था। नालियाँ बिल्कुल ढकी हुई थी यहाँ की। भारत का हड़प्पा कालीन दूसरा सबसे बड़ा स्थल, ठीक है, कौन सा है? धौलीवीरा। आप लोग याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। पूरे चीज़ों को पहले समझ लीजिए। हड़प्पा का सबसे बड़ा जो नगर है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर वो है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर अगर बोलता है आपसे तो वो आ जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर बोलेगा तो वो हड़प्पा ही है। ठीक है। अगर बोला जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो सबसे बड़ा स्थल अगर बोला जाए तो वो राखीगढ़ी है। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलीवीरा। तो राखीगढ़ी और धौलीवीरा दोनों के दोनों हमारे हिंदुस्तान में हैं। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों कहाँ पर हैं? ये हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं बनवाली या बनवाली। हल के साक्ष्य मिलते हैं लेकिन यहाँ के जो हल थे वो मिट्टी के मिलते हैं, लकड़ी के नहीं मिलते हैं, जो कि टेराकोटा के बने होते हैं। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी के बने सामान, उसको टेराकोटा कहा जाता है। मतलब मिट्टी को ही टेराकोटा कहा जाता है। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य भी हमको बनमाली से मिलते हैं। रंगोई नदी के किनारे है ये बनमाली, जो कि हरियाणा राज्य में है। और रविंद्र सिंह ने बनमाली की खोज की थी और यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल चौपट थी। ठीक है। मतलब न बेहतर नाली न बेहतर सड़क, इस टाइप की कहानी थी बनमाली की।
पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। रंगपुर में कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी मिलते हैं, चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं, और रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में रंगपुर की खोज की थी। और ये कौन सी नदी किनारे? मादर नदी के किनारे, जो कि गुजरात का काठियावाड़ जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है। उसके अलावा रोपण जो है पंजाब में है, और यह सतलज नदी के किनारे है, और यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-54 में इसकी खोज की थी। इस बात को आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। स्वतंत्रता पश्चात सबसे पहले जो खुदाई की गई थी वो रोपण में की गई थी। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो प्रमाण भी हमको रोपण में मिलता है, क्योंकि कुत्ता जो है सबसे वफादार साथी माना जाता है इंसान का, इसलिए दोनों को यहाँ पर साथ में दफनाया जाता था। तांबे की कुल्हाड़ी भी हमको रोपण से मिली। और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी कौन सी नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे। 1969 में सूरज भान द्वारा इसका क्या किया गया? खोज किया गया। और ये कौन से इसमें है? हरियाणा का जिंद जिला। कौन सा जिला? हरियाणा का जिंद जिला। ठीक। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है, लेकिन सबसे बड़ा जो स्थल है वो है राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। ठीक। यहाँ लिखा भी देखिए, राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल, उसके बाद में धौलीवीरा, ये दोनों के दोनों हमारे भारत में हैं। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों छोटे हैं, तो ये दोनों हैं पाकिस्तान में। आप लोग इसको याद रखेंगे। मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से है। मेलुहा किसके लिए इस्तेमाल किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए इस्तेमाल किया गया। लोथल और सुतकोतदा प्राचीन हड़प्पा कालीन बंदरगाह थे, इसको आप लोग याद रखेंगे। लोहा इस काल में प्रयोग में नहीं लाया गया, क्योंकि लोहा की खोज हुई नहीं थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको बेहतर औजार देखने को नहीं मिलेंगे। लिपि यहाँ की भाव चित्रात्मक लिपि थी, मतलब ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। समाज मात्र सत्तात्मक था, मतलब महिलाओं की प्रधानता थी। और जो तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। इनका जो मूल था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, वो भूमध्य सागरीय और द्रविडियन था, मतलब ये ज़्यादातर भूमध्य सागरीय ही मूल के थे। ठीक है। सुत्तकोतदा में हाथी दांत और कलश समाधान मिले। हाथी दांत मिले और कलश समाधान, मतलब लोगों के साथ में कलश को भी दफनाया जाता था। तो ये बात हमको सुतकोतदा में देखने को मिलती। सुतकोतदा कहाँ पर है? ये है गुजरात में। और मुख्य फसल यहाँ की थी सिंधु घाटी सभ्यता की गेहूं और जौ। नगरी सभ्यता थी, आप लोगों को याद रखेंगे, और सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ का जो शासन प्रणाली थी वो वणिक वर्ग के हाथ में थी, मतलब बनियाओं के, मतलब व्यापारियों के हाथ में थी, सीधे सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो। ये प्रकृति पूजक होते थे, साथ में मातृ देवी और कुबड़ वाले सांड को भी पूजते थे, और एक श्रृंगी पशु की भी पूजा करते थे। आपने अगर पिक्चर देखे होंगे मोहनजोदड़ो, तो उसमें एक श्रृंगी पशु को दिखाया गया है। मिठास हेतु शहद का प्रयोग करते थे, और कपड़ों में ये ऊनी, सूती व कपास का प्रयोग किया करते थे। थोड़ा सा हम लोग एक बार मैप देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा जो आउटर दिख रहा है आपको, ये पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और सुतका गेंडोर, ये सबके सब कहाँ है? पाकिस्तान में है। जबकि भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और नीचे ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा गुजरात है। तो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ खोजे गए? वो इसी गुजरात में खोजे गए। इसी गुजरात में सबसे दक्षिण में है डायमाबाद, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। और भारत में ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल मिलता है, जो कि मेरठ में मिलता है। मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और उसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे, जो कि मेरठ जिले के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। मैप को थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ ट्रिक हमने बनाए हैं। लो से लोथल, च से चौंदड़ों, और यहाँ पर मनके के कारखाने मिलते हैं। कालो, अग्नि, तो कालीबंगन और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। सुखालो कपड़े और सुखालो घोड़े। सुकालो, तो सु से होता है सुरकोत्ता, का से कालीबंगन, लो से लोथल, यहाँ पर घोड़े के अस्थि पंजर के प्रमाण मिले। और लोरम चावल, लो से लोथल और रंग से रंगपुर, यहाँ पर चावल के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है, उसी के दौरान जो सभ्यताएं विकास में आई या विकसित हुई, या उसके समकालीन जो सभ्यता थी वो है मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। और इसके अलावा सुमेरियन सभ्यता थी। सुमेरियन सभ्यता जो थी सबसे पहले भाषा का विकास करने वाली सभ्यता बनी। ठीक है। और कार्बन डेटिंग के आधार पर ही किसी सभ्यता के समय का पता लगाया जा सकता है कि सभ्यता कितनी पुरानी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। और आपसे एक विनती है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।